तो फ्रेंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनके फॉर्म में रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है और ऐसे स्टेटस का सॉल्यूशन क्या है, और बैंक से किसका वेरीफाई है, किसका रिजेक्ट है, और जिनका वेरीफाई है, जिनका रिजेक्ट है, उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी। सारा कुछ एकदम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस पे आने वाली यूपी स्कॉलरशिप्स जितनी भी वैकेंसी होती है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आने वाली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, और साथ ही साथ मैं बताऊं कि देखिए छोटी छोटी गलतियों के लिए स्टूडेंट के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप लोग अपडेट रहेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हर एक देखिए आप हर छोटी चीज़ पे आपको आजकल की टाइम में हर एक छोटी चीज़ पे आपको वीडियो मिल जाती है। चाहे आप मेरे से कनेक्ट रहिए, किसी से भी कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप देखते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं होता कि एनपीसीआई होता क्या है, एनपीसीआई होता क्या है। तो अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको पता रहेगा, आप अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड्स को पता चलेगा, ऐसे हर एक चीज़ से जानकारी आपको मिलती रहेगी। और भी स्टूडेंट जैसे और भी चैनल्स हैं, आप उनको भी सजेस्ट कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उनसे कनेक्ट रहिए, बट कनेक्ट रहिए जिससे आपको हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे इनके फॉर्म में लिखा हुआ है, इनका जो फॉर्म है यहाँ पे देखेंगे तो 24 फरवरी को जो है इनका फॉर्म ये DWO से वेरीफाई हो गया, जैसा लिख के आ रहा है, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। वहीं अगर इनके फॉर्म को यहाँ पे देखेंगे तो लिख के आ रहा है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। अब रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आपका फॉर्म जो होता है वो आप अपने फॉर्म में एक बैंक ऐड किए होते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे बड़ा एकदम क्लियर वे में प्रोसेस आपको बताएं, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो अपने में एक बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको बैंक में पता चलता है कि कौन से बैंक में स्कॉलरशिप आएगी। उसके बाद में वो बैंक का डाटा जो होता है आप जाता है आपके स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को। कहाँ जाता है? आपके स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को जाता है। वहाँ से वो अपने पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पे उसको अपडेट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले क्या होता था कि आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म में जो भी आप स्कॉलरशिप में जैसे लगाते थे फॉर्म को, यहाँ पे स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका बैंक हो गया मान लीजिए, और वहीं पे ये मान लेंगे आपकी जो जहाँ पे पीएफएमएस पे जाता है। तो पहले क्या होता था कि आप जो बैंक लगाते थे उसी बैंक में आपके स्कॉलरशिप चली जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका देखेंगे जब डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन होता है आपका, और जब आप वहाँ पे एनपीसीआई आपके फॉर्म फिल करते टाइम ही वेरीफाई होती है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट में ये चीज़ें शो होने लगती हैं रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। तो क्या होता है कि पीएफएमएस अब जो होता है वो आधार से कनेक्ट होता है, आपका आधार से, और जैसे ही आपके आधार नंबर वो डालते हैं उनके आधार के अकॉर्डिंग जो बैंक आपका, जिसमें बैंक में आपके आधार एक्टिव होता है, सबसे जैसे क्या होता है कि आप अब के ज़माने में मान लीजिए आपके टाइम में आप लोग अगर 2 बैंक ओपन करवाएंगे तो दोनों में आपके क्या होंगे कि आधार तो आपके लिंक ही होगा, ठीक है, आपके दोनों के दोनों में आधार लिंक होगा। लेकिन आधार एनपीसीआई कैसे पता चलता है कि एनपीसीआई कैसे एक्टिव है किस बैंक में? तो जिस बैंक से आप आधार के माध्यम से ज़्यादा लेन देन करते हैं उस बैंक में क्या होता है कि आपकी एनपीसीआई जो होती है वो एक्टिव दिखाती है। तो इसीलिए आपको करना क्या होता है कि अपना एनपीसीआई चेक करना होता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें और मैं आपको बताऊँ क्लियर वे में, यहाँ पे रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस जिनका लिखा है ना, उनकी भी स्कॉलरशिप जो है वो आई है, उनकी भी स्कॉलरशिप जो है वो आ रही है। अब क्यों आ रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ है कि अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे चीज़ें थी कि जब आपका स्टेटस यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, फिर भी स्कॉलरशिप आई है। तो क्या हुआ था कि आपका 10 फरवरी से DWO से फॉर्म जो है वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जा करके आपके फॉर्म में अपडेट हुआ है 22 फरवरी की डेट में। कब? 20 से 22 फरवरी की डेट में अपडेट हुआ है। तो इसी वजह से ये जो फॉर्म है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, ये आपके जो हैं वो अपडेट हो गए होंगे। वो बैंक आपका ले लिया होगा जिस बैंक में आपके आधार एक्टिव होगा उस बैंक को, और यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे शो करने लगा होगा कि इस वेरीफाइड बाय बैंक जो है वो आपका 2 से 4 दिन में यहाँ पे शो करने लगेगा। जिनकी स्कॉलरशिप आ गई उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनके में अभी भी रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो हो रहा है
उन यहाँ पे उनको मैं अभी एक क्लियर वे में बताऊंगा कि करना क्या होगा अपना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका भी फॉर्म जो है वो 25 फरवरी 2025 को वेरीफाई हुआ है। वहीं पे इनके में भी रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS ही शो हो रहा है। तो उसके बाद में अगर अगले की बात करें तो एक हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे जब आपके फॉर्म में बिल्कुल इस तरह से दिखाने लगे तो इसका मतलब है कि जो आपका फॉर्म है वो 100% वेरीफाई है। अब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो एकदम क्लियर हो चुका है कि आ जाएगी जैसे ही सबकी आनी स्टार्ट होगी। अब इसके लिए करना क्या है, NPCI मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि सबसे पहले आप बैंक ऐड करते हैं। आपका जो बैंक होता है दूसरे स्टेप में जाता है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के पास। PFMS होता है, PFMS आपके आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट होता है उसको ट्रेस करता है और जिसमें NPCI एक्टिव होती है उस बैंक में को क्या करता है वो सजेस्ट करके ले लेता है और उसके हिसाब से जो है आपकी स्कॉलरशिप आती है। जब आपके बैंक में क्या होता है कि स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही होती है उस टाइम कि क्यों, मतलब जैसे आपके बैंक में प्रॉब्लम आ रही तो क्यों आती है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अपने आपको NPCI चेक करनी है। NPCI चेक करते टाइम क्या करना है कि UIDAI डालना है। UIDAI जैसे आप डालेंगे इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में एक स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से पेज ओपन होगा। माई आधार करके डाउनलोड आधार, रिसीव ईडी, आधार नंबर, वेरीफाई मेल, मोबाइल नंबर, BID जनरेटर। तो इस तरह से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, लॉगिन विथ OTP इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा आपको कि किस बैंक में है, बैंक अकाउंट क्या है और एक्टिव। यहाँ पे अगर एक्टिव के जगह आपका इनएक्टिव शो कर रहा होगा, अगर एक्टिव के जगह आपका इनएक्टिव शो कर रहा है तो इसके लिए आपको जाना है अपने बैंक, वहाँ पे जा करके अपने आधार से क्या होता है NPCI मैप्ड करवा देना है। क्या करवाना है, आधार मैपिंग करवा देना है, जिससे क्या हो कि आपके बैंक से जिससे PFMS को पता चल सके कि आपके बैंक में इस बैंक में आपके आधार लगा है और स्कॉलरशिप भेजने में प्रॉब्लम ना हो। वहीं पे बात करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनमें DELF करके कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, DFEL ऐसे करके कोई प्रॉब्लम आ रही है, DFEL। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक हैं, आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और आप स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट का क्या होता है कि एक बैंक में अकाउंट में एक लिमिट होती है, हर एक में एक लिमिट होती है, लेकिन स्टूडेंट में क्या होती है कि कम की लिमिट होती है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 50,000 की लिमिट है, ठीक है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 50,000 की लिमिट है कि आपके अकाउंट में एक बार में 50,000 ही भेजे जा सकते हैं। वहीं पे हुआ ये आपका कि बैंक अकाउंट में 50,000 की लिमिट थी, फिर आप बीटेक कर रहे हैं, आपकी आने वाली है स्कॉलरशिप 60,000, ठीक है। आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है 60,000। तो क्या करेगा कि बैंक क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी स्कॉलरशिप को। अगर आपकी स्कॉलरशिप को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, आपकी स्कॉलरशिप जैसे यहाँ से मान लीजिए स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से एक बार आपकी स्कॉलरशिप रिलीज हो गई, बैंक आई, बैंक वालों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि आपकी जो लिमिट थी, ट्रांजैक्शन लिमिट, वो उतने से कम थी, इस वजह से। अब करना क्या होगा इसके लिए, अब फिर तो इस यहाँ से रिजेक्ट होगी तो फिर से रिटर्न चली जाएगी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के पास। अब इसके लिए आपको अपने जो बैंक हैं उनमें से क्या करनी होगी कि आपकी मान लीजिए 50,000 है तो उसकी लिमिट इंक्रीज करा करके 1 लाख कर देनी है। अगर आप अपने कोर्स के वाइज जान रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप 1 लाख तक आने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1,20,000 तक स्कॉलरशिप आती है लोगों की जो बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट होते हैं। वहाँ पे अगर आप अपनी इंक्रीज करवा देंगे तो कम से कम आप अपने इसकी 1 लाख करवा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आपको अपना NPCI पे स्टेटस चेक करना। जैसे मान लीजिए मैंने अपना चेक किया तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा था और इसके बाद अकाउंट नंबर दिखा रहा था, एक्टिव दिखा रहा था। अब मैं जाऊँगा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारी ब्रांच है, ब्रांच में वहाँ पे मैं पता करूँगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, ट्रांजैक्शन लिमिट वो कितने तक की है। अगर हमारी ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 होगी तो हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज वहाँ पे बोल के इंक्रीज करवा देंगे और वहीं पे एक बार अपने आधार से कुछ पैसे जमा कर देंगे और कुछ पैसे आप वहाँ से निकाल लेंगे 1 से 2 दिन में, जिससे क्या हो जाएगा आपका अकाउंट प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा और स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। बाकी PFMS से आपको स्टेटस चेक करके परेशान नहीं होना है। वहाँ से
आपको अपना स्टेटस इस तरह से चेक करना है, एक्टिव दिखा रहा हो और स्कॉलरशिप जो आपका आधार नंबर दिखा रहा हो, बैंक का नाम दिखा रहा हो। अगर एक्टिव है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी डियर स्टूडेंट। अगर एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव दिखा रहा है, तो जा करके बैंक में आपको अपनी आधार मैपिंग करवा लेनी है और अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव करवा लेना है, जिससे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और ख़ास करके अपने अकाउंट में पैसे, जो कुछ पैसे हैं उसको मेंटेन करके रखना है। जो भी आपके अकाउंट बैंक मतलब ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपकी 8-10 हज़ार स्कॉलरशिप आने वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपकी ज़्यादा स्कॉलरशिप आने वाली है तो आपको अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज करवा लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।